हमें वंशोजी लौकिक जीवभूता सनातन। हम कृष्ण ईश्वर के नित्य हैं, किंतु अब मन तथा इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। मन संस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। जीवन के लिए संघर्ष क्यों? हमें इस नश्वर जीवन के परे अपने नित्य जीवन के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। मान लीजिए कि इस नश्वर शरीर में मैं 20 या 50 या अधिक से अधिक 100 वर्षों तक एक बड़ा व्यवसायी रहता हूँ, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले जीवन में भी मैं बड़ा व्यवसायी बनूंगा। नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। किंतु हम इसकी परवाह ना करके इस लघु जीवन की परवाह कर रहे हैं। हमें अपने शाश्वत जीवन की परवाह नहीं करते, यही हमारी भूल है। इस जीवन में भले ही कितना ही बड़ा व्यवसायी क्यों ना हो, किंतु अगले जीवन में अपने कर्म के द्वारा मैं कुछ और ही हो सकता हूँ। कुल 84 लाख योनियां हैं। जलजाल नवलक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विंशति। जलचरों की 9 लाख योनियां हैं और वृक्ष वनस्पतियों की 20 लाख योनियां। और रुद्र संख्या कहा पक्षिणा 10 लक्षणम। कीड़ों और सरीसृपों की 11 लाख और पक्षियों की 10 लाख योनियां। अंत में 3 लक्षाणी पशुआ चतुर्लक्षाणी मानुषा। पशुओं की 30 लाख और मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं। अतएव हमें 80 लाख जीवन योनियों पार करने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारा आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्यो ध्रुव अर्मद अर्थानम। जो काफी बुद्धिमान है उसे चाहिए जीवन के प्रारंभ से, दूसरे शब्दों में बचपन की कोमल आयु से मनुष्य शरीर का उपभोग भक्ति के कार्यों के लिए करे। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और यद्यपि आप शरीर अन्य शरीरों की तरह नश्वर है, किंतु इस बात में सार्थक है कि मनुष्य जीवन में मनुष्य भक्ति कर सकता है। थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति मनुष्य को पूर्ण सिद्धि प्रदान कर सकती है। यह मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। हमें बड़ा व्यापारी बनकर ही तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हमारा अगला जीवन क्या है और हम क्या बनने जा रहे हैं। मनुष्य कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग कर्मी कहलाते हैं, कुछ ज्ञानी, कुछ योगी तथा कुछ भक्त कहलाते हैं। कर्मी तो भौतिक सुख के पीछे ही लगे रहते हैं। वे इस जीवन में अच्छी से अच्छी भौतिक सुविधा चाहते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। ज्ञानी भी सुख चाहते हैं, किंतु भौतिकतावादी जीवन शैली से उबकर वे ब्रह्म में तदाकार होना चाहते हैं। योगी योग शक्ति चाहते हैं और भक्तजन मात्र भगवान की सेवा करना चाहते हैं, किंतु जब तक कोई यह ना समझ ले ईश्वर क्या है, वह उनकी सेवा किस तरह कर सकता है। अतः ईश्वर के ज्ञान का अनुशीलन सर्वोच्च संस्कृति है। आज हम लोग यहाँ तक जानेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग कल समझने का प्रयास करेंगे। ओके। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कंपाइल्ड बाय स्वामी श्रील प्रभुपाद। एक्चुअली कई बार हम सब लोग के साथ में ऐसा होता है कि हमें जब कोई एक पर्टिकुलर नॉलेज मिलता है जो कि हम लोग के सर्कल यानी कि हमारा ये जो छोटा बुद्धि है वो उस छोटे बुद्धि से बाहर है, तो हमें लगता है भाई ये क्या चल रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को बैठ करके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, PBP HHB, क्या याद दिला दिया प्रभु जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप अगर किसी नर्सरी के बच्चे को बैठकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो बोलेगा क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे। रीजन, वो उसके समझ से परे है। वो पर्टिकुलर चीज
उसके दिमाग के, उसके क्षमता से बाहर है। वैसे ही कई बार होता है हम लोगों के साथ में भी। हम लोग मीन्स जो नए भक्त बनते हैं, जोश जोश में हम लोग भक्ति में आते हैं और जोश जोश में बहुत सारे नए नए लोगों से मिलते हैं, और जिससे भी मिलते हैं एक बार में धड़ाधड़ 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 ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। करते नहीं करते? आप लोग बताइए, ईमानदारी से बताइए भाई, मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला? ये होता है ना ग्राउंड रियलिटी। किसी की मृत्यु हुई, शोक सभा में गए, वहां जाके बोल रहे हैं तीनों अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। सामने डेड बॉडी पड़ी हुई है व्यक्ति की, पूरा परिवार छाती पीट के रो रहा है और आप गीता का ज्ञान दे रहे हैं तीनों अस्मिन यथा देह। जिसको ज्ञान दे रहे हैं व्यक्ति तो बोलेगा पहली फुर्सत में निकल, है कि नहीं? रियलिटी है ये। सो हमको ये चीज समझना है कि जो स्पिरिचुअल उनके लेवल के अनुसार देना है, और कितना देना है, कैसे देना है, वो चीज भी हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं, सारा का सारा टीचिंग्स दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, सेकंड चैप्टर का श्लोक आएगा। लेकिन क्या शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्टली नॉलेज दे दिया? डायरेक्टली उनको बोल दिया तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो? क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्टली बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज? नहीं। पर मैं अगर श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है भगवद गीता एज इट इज 1972 एडिशन, ओरिजिनल एडिशन, अनचेंज्ड एडिशन, अगर हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं, सेकेंड चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन उनको कह रहे हैं माय डियर कृष्ण। फर्स्ट चैप्टर में तो उन्होंने पूरा का पूरा बताया। फर्स्ट चैप्टर में वो उनको लेकर के जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के जाते हैं दोनों आर्मीज के बीच में। दोनों आर्मीज के बीच में लेकर के जाते हैं, दोनों आर्मीज उनको दिखाते हैं, पूरा का पूरा एरिया दिखाते हैं, पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र का भ्रमण कराते हैं, दोनों आर्मीज के बीच में ला करके रख देते हैं। फर्स्ट चैप्टर के बीच में अगर हम लोग उसको पढ़ेंगे अच्छे से, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, दोनों आर्मीज के बीच में मैं आके हूँ, मेरे जो भी रिस्पेक्टेबल्स हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, वो सब मुझे दिख रहे हैं, I'm sorry, मैं नहीं लड़ सकता। क्या उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का वेट किया। शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। वर्ड ऑफ द डे, रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग प्लीज इसे अपने चैट सेक्शन में डालें। शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ वीकनेस। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि मैं, मेरी जो ड्यूटीज है, मेरा जो कर्म है, मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं। एंड आई हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ वीकनेस। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी क्लियरली व्हाट इज बेस्ट फॉर मी।
आप प्लीज मुझे बताइए, श्री कृष्ण आप प्लीज मुझे बताइए कि ऐसे कंडीशन में जब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है तब मेरे लिए बेस्ट क्या है? In this condition, I'm asking you to tell me clearly what is best for me. Now I am your disciple, a soul surrendered unto you. Please instruct me. Now I am your disciple, a soul surrendered unto you. Please instruct me. शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम. शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम. बस कुछ लोगों ने लिखा है भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है मेरा आवाज? माइक चल रहा है नहीं चल रहा है? हेलो हेलो 1 2 4 चेक चेक 3 सुनाई दिया? ओके. शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम. लोग है नहीं है? जिंदा है नहीं है भाई मीटिंग में? कुछ हुकारू पारो. ओके. शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम. नाउ आई एम अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू. जब तक हम ये पर्टिकुलर चीज नहीं बोलेंगे, जब तक ये पर्टिकुलर माइंडसेट हम नहीं रखेंगे जो अर्जुन ने रखा था, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम का, तब तक हमें जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो दिव्य ज्ञान है, वो नहीं मिलेगा. ओके. अभी बहुत सारे लोग चैट सेक्शन में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. ओके. अच्छा है. इसके परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो डिसाइपल है उसे नॉलेज किस प्रकार से अच्छे से मिलता है. All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. हमारी लाइफ में हमेशा परप्लेक्सिटीज आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, भले ही हम चाहें या ना चाहें. हम चाहें या ना चाहें, मुसीबतें हमारी लाइफ में आती ही हैं. कुछ नहीं होगा, बैठे बैठे आपको मच्छर आके काट लिया, गलत मच्छर आके काट लिया, डेंगू हो गया. आप जितना भी प्रयास करें, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती ही हैं. देख रहे हैं? परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ which happen without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे लाइफ में, वो जंगल के आग के जैसे होती है. जंगल में कोई आग लगाने के लिए नहीं जाता. जंगल में कोई भी आग लगाने के लिए नहीं जाता, लेकिन जंगल की आग अपने आप लग जाती है. और जब ये आग अपने आप लगती है तो उस समय क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ चीजें जलती हैं, और बहुत गंदे से जलती हैं. और जब चीजें जलती हैं तो उससे कोई नहीं बचा सकता उस जंगल की आग से. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such conclusion. हमारा जो लाइफ है उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही. अभी सीन ये है कि लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है. लाइफ में प्रॉब्लम, प्रभु साउंड कम सुनाई दे रहा है. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. Am I audible to all of you? Okay. Blue snowball. Okay. So as I was mentioning, हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है. अभी जब प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम का आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ जाते हैं, हम किसकी शरण लेते हैं. हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग किसकी शरण लेते हैं, उसके थ्रू हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है, उन लाइफ के प्रॉब्लम्स का उद्धार होगा नहीं होगा, लाइफ के प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें उससे निर्धारित होती. I'm sorry, some cleaning staffs were here in our office. Okay. So जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को लेकर के हम कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर के हम किसको अप्रोच करते हैं, उससे सारी चीजें डिसाइड होती हैं.
बहुत सारे लोग हैं, जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आता है, उनके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, तो उनको कुछ रास्ता दिखता है ग्लास का और नमकीन का और पानी का, और आगे बोलना नहीं चाहता मैं। ऑल्दो जो गुजरात है वो ड्राई स्टेट है, लेकिन कितना ड्राई है आप लोग जानते हैं अच्छे से। उनको ऐसा लगता है कि मैं ये पर्टिकुलर चीज कर लूंगा, ये पर्टिकुलर मैं नशे में आ जाऊंगा, ये पर्टिकुलर धुआं में ले लूंगा, ये पर्टिकुलर वीड में रोल करके स्मोक कर लूंगा, तो मेरे लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। होता क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, व्यक्ति के माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी लेयर चढ़ जाता है। जैसे कि अभी मुझे बहुत गंदा बैक पेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, 2 से 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लोअर बैक पेन। मैं डॉक्टर के पास गया। अब जो भी इंग्लिश मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, उनके पास बैक पेन के लिए वो केवल और केवल कुछ पर्टिकुलर चीजें ही सजेस्ट करते हैं। बैक पेन हो या कोई भी पेन हो, कोई भी पेन मीन्स कोई भी आपके बोन्स में, मसल्स में कोई भी पेन हो, उसके लिए वो कुछ पर्टिकुलर चीजें ही सजेस्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है पेन किलर, डाइक्लोफेनेक। उसके बाद में बोलेंगे आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, और फिजियोथेरेपिस्ट को भी वो बोल देंगे कि आप इनको ये पर्टिकुलर ये मशीन लगा करके दे दो, सो दैट कि वो मशीन लगने के बाद में इनको दर्द का एहसास कम हो। अभी सीन ये है कि जो प्रॉब्लम है, जो पेन है, वो 100% सॉल्व तो नहीं हुआ है। जो पेन है वो 100% सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन उस मेडिसिन के चक्कर में हमें ऐसा लगता है कि दर्द मेरा खत्म हो गया। लेकिन क्या दर्द रियल में खत्म होता है? कभी भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जब तक उस प्रॉब्लम का अंदर से सॉल्यूशन ना आ जाए, तब तक वो पेन, तब तक वो प्रॉब्लम, तब तक वो डिफिकल्टी बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाली। बस टेम्पररी हमें एक छोटा सा रिलीफ मिलेगा, एक छोटा सा। आप लोग एक और खतरनाक एग्जांपल देता हूँ, मैं भी आप लोग अपने लाइफ में आप लोग ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा। अहमदाबाद जो हमारा सिटी है, बहुत ही अजीब टाइप का टेम्परेचर होता है यहाँ पे, बहुत ही अजीब टाइप का एटमॉस्फेयर होता है। बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम होते हैं लोगों को, स्पेशली बॉडी में रैशेस हो जाते हैं। अब से आपको अगर रैशेस हो गए बॉडी में, आप उस पर आपको इचिंग होगा, और जब आप उस पे इचिंग होने के बाद उसको जब आप इच करोगे तो आपको 1 या 2 मिनट के लिए हो सकता है थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिले, बट वो पर्टिकुलर जो सेटिस्फैक्शन है रियल में नहीं रहता। इचिंग करने के बाद में, वो खुजली करने के बाद में जो जलन है, जो प्रॉब्लम है स्किन की, और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस मटेरियल वर्ल्ड में भी हम लोग जो कुछ भी अरेंजमेंट्स करते हैं अपने सो कॉल्ड दुख को कम करने का, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो पर्टिकुलर जो रीजंस होते हैं हमारे दुख के, हमारे दर्द के, वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रोजी यार, आप यार भगवत गीता क्लास ले रहे हो, आपको पॉजिटिव बात करना चाहिए। आप दुख दर्द की बात कर रहे हो, आप दुख दर्द की बात कर रहे हो, आप जीवन के कष्ट की बात कर रहे हो, दुख दर्द पीड़ा और कष्ट की बात कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? बात भगवत गीता वाले, आपको लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, आपको लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। किसके लिए मोटिवेट करें हम? मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए? हमारे आचार्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू स्टे। ये जो दुनिया है ये अच्छे लोग के लिए नहीं है, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। हर एक सोल को यही रियलाइजेशन होता है कि ये जो वर्ल्ड है वो बहुत ही खराब जगह है। इनफैक्ट अभी जब हम बहुत सारे लोगों से जब हम मिलने के लिए जाते हैं प्रीचिंग के लिए, तो लोग बोलते हैं स्वामी जी आपका बढ़िया, स्वामी जी आप लोग मतलब लाइफ आप लोग का अच्छा भगवान की शरण में है, आप लोग इस दुनिया की मोह माया से दूर हो। हम बोलते हैं आप भी हो जाओ, आप भी लो, चलो भगवत गीता पढ़ो, आ जाओ हमारे साथ में भगवत गीता पढ़ो, माला करो, एटलीस्ट माला तो करो। नहीं स्वामी जी क्या है, देखिए हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, हमारे भी कुछ कर्म हैं, हमें भी अपना कर्म योग करना है। ऐसे महंगे महंगे 3-4 शब्द डाल देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भी तो भगवत गीता में कहते हैं ना, तू कर्म किए जा
और तू जो सोचेगा वो नहीं होगा, जो मैं सोचूंगा वो होगा, समथिंग समथिंग। वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक में जो जो डायलॉग आते हैं सारे महंगे महंगे डायलॉग हमारे सामने ये सस्ते लोग देते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, लोगों को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलाइज तो होता है कि ऐसी जो दुनिया है वो सही जगह नहीं है, लेकिन चूंकि वो लोग परफेक्ट सोर्स के पास आकर के सरेंडर नहीं करते, वो लोग को रियल नॉलेज नहीं मिल पाता। इसलिए आज का जो वर्ड है शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट किया आप लोग प्लीज इसमें टाइप करें, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हम सबको लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। लाइफ में जब प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम आने के बाद हम लोग किसके पास जाते हैं? अर्जुन कंफ्यूज्ड थे, वो भगवान श्री कृष्ण को अप्रोच किए। वो चाहते तो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को भी अप्रोच कर सकते थे, वो भी सामने में ही खड़े हुए थे उनके। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो वहां पे अर्जुन अगर चाहते तो वहां पे उनके भीष्म पितामह भी सामने थे, उनको भी वो अप्रोच कर सकते थे। अर्जुन अगर चाहते तो उस पर्टिकुलर युद्ध भूमि में कृपाचार्य भी थे, उस पर्टिकुलर युद्ध भूमि में उनके बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, जिनको राजा बनाने के लिए, जिनको विजय प्राप्त कराने के लिए अर्जुन इतना बड़ा युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने किसे अप्रोच किया? उन्होंने अप्रोच किया भगवान श्री कृष्ण को। एंड जो रिजल्ट है वो आप सब लोगों के सामने है। हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारे लाइफ में भी बहुत सारी परप्लेक्सिटीज, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। फैमिली का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, पढ़ाई का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम खुद का प्रॉब्लम, दिमाग का प्रॉब्लम। बच्चों को भी सेटिस्फाई इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बच्चे को हम किसके पास जाते हैं? हम किसको अप्रोच करते हैं? हम किसको, किसकी शरण में जाते हैं? वो पर्टिकुलर चीज डिसाइड करता है कि हमारा जो दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट है, क्या उसका हमें निवारण मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट वर्ड शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ये पर्टिकुलर वर्ड बोला, शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, नाउ आई एम अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू, उसके बाद फिर ज्ञान का प्रवाह स्टार्ट होता है। ये इन्होंने सेकंड चैप्टर 7th वर्स में बोला है अर्जुन ने। फिर उसके बाद वो बोलते हैं, नहीं प्रपश्यामि माम उपादयाद यत् शोक्षम उच्चशनम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा सप्तम रिद्धम राज्यम सुराणम अपि चाधिपत्यम। I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to destroy it even if I win an unrivaled kingdom on the earth with sovereignty like that of the demigods in heaven. बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान, अभी मेरे को जो प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को जो टेंशन हो रहा है, मेरे को जो एंजाइटीज हो रही है, वो मेरे सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दे रही है, ड्राइंग अप माय सेंसेस। मेरी जो इंद्रियों है उनको वो अपने कंट्रोल में ले रही हैं। I will not be able to destroy it even if I win an unrivaled kingdom on earth. भले ही मुझे पूरे के पूरे संपूर्ण जगत का राज्य मिल जाए, लेकिन ये पर्टिकुलर जो चीज है इससे मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। फिर 9th श्लोक में संजय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशः परन्तपः न योत्स्या इति गोविंदम उक्त्वा तूषिणं बभूवः। Sanjay said, having spoken thus, Arjun, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसा कह करके अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि गोविंद, मैं नहीं लड़ सकता, और बैठ जाते हैं। उसके बाद 10th श्लोक में, O descendant of Bharat, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjun. इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोलना स्टार्ट करते हैं। क्या बोलना स्टार्ट करते हैं? श्री भगवान उवाचा अशोचयानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुम अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। Blessed Lord said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for living nor death. इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को रियल नॉलेज देना स्टार्ट करती है। अदरवाइज अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कोई भी शब्द उनको नहीं बोल रहे थे। उनको बस उन्होंने बोला कि भाई अर्जुन, ये कहाँ से ऐसी बातें, तुम कैसी ऐसे, मतलब ये जो अकीर्ति कर्म अर्जुना, ये इनफेमी लाने वाली बातें आप कैसे कर रहे हो, बस इतना उन्होंने बोला। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने जब सरेंडर कर दिया, उनके शरण में वो पड़ गए, उनके शरण में वो गिर गए, उसके बाद फिर अर्जुन अपना रियल नॉलेज लेना श्री कृष्ण से स्टार्ट कर पाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने रियल नॉलेज देना स्टार्ट कर। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सब लोगों को बता रहा था, हम सबके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। अभी हम लोग के लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग किसी और का सहारा लेते हैं, और हमें लगता है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर मेरे लाइफ में साथ में कोई हो तो मेरे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब उनको पता नहीं है कि जिसको साथ रखना चाह रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके लाइफ की। और लोगों को ऐसा और फीलिंग आता है कि ठीक है, चलो मैं अपना कर्म कर रहा हूं ना, अपना एक्टिविटी कर रहा हूं ना, मुझे भगवान के शरण में जाने की क्या जरूरत है। मैं जब अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं जब अपना एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं जब अपना सारा का सारा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो मुझे भगवान की शरण में जाने की क्या जरूरत है। दैट इज जस्ट लाइक सेइंग, मैं अपना बिजनेस अच्छे से कर रहा हूँ, मैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, सारा का सारा जो भी मेरा धंधा है, वो सब चीज मैं अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की क्या जरूरत है। ये वो वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति कमाता है अच्छे से और देश को टैक्स पे नहीं करता, तो उसे टैक्स डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। फिर इनकम टैक्स का उसके घर में रेट पड़ता है, आईटी रेट जिसको बोलते हैं, और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसे सील कर ली जाती है। वही चीज आज की इस पर्टिकुलर पार्ट में श्रील प्रभुपाद जी भी हमें समझा रहे थे कि भले ही व्यक्ति जितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना बन जाए इस लाइफ में, बट जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बनता, उसको बार बार इस मटेरियल वर्ल्ड में आना ही पड़ेगा, और बार बार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज, इन चारों चीजों का चक्कर उसे काटना ही पड़ेगा। और इन चारों चीजों का चक्कर काटने के साथ साथ में उसको लाइफ में उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो परप्लेक्सिटीज है, वो तो आती ही रहेंगी। लेकिन जब वो एक प्रामाणिक गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एग्जाम देके बना हुआ स्पिरिचुअल मास्टर नहीं, वोट लेके बना हुआ स्पिरिचुअल मास्टर नहीं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जब व्यक्ति बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण में जाता है और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को कहता है शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है आचार्य श्रील प्रभुपाद उसके लाइफ में इंटरफेयर करना, उसके लाइफ में उसे गाइड करना स्टार्ट करते हैं। जब भक्त गुरु का, स्वामी श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेता है, उस आश्रय के बाद दिव्य ज्ञान फ्लो करना स्टार्ट होता है। तो प्रभु मतलब आश्रय लिए बिना मतलब जो भी हो रहा है वो क्या ऐसे ही है? जो है वो तो सिर्फ ट्रेलर है मेरे भाई, पूरी पिक्चर तो आपको दिखेगी जब आप गुरु का 100% आश्रय लेंगे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू स्टॉप। मीनवाइल अगर आपके कोई प्रश्न या कोई सवाल है बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस इट विद अस। आपके कोई प्रश्न या सवाल है जो हमने आज डिस्कस किए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप प्लीज या तो चैट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर आप अपने आप को स्वयं को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बिना फूटा रहता है, फूटा नहीं रहता। वो देखें मटर भी होता है, मटर नहीं। So meanwhile मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैट सेक्शन में I'll be sharing the contact details of our bliss department. आप लोगों को कुछ भी अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल नंबर है that particular thing I'll be sharing over here. ये हमारा जो ब्लिस भक्ति वेदांत लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस, ये उसका लिंक है, ये उसका ऑफिशियल नंबर है। आप लोग प्लीज, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई भी फिलोसॉफिकल डाउट्स है या फिर आपके लाइफ के पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग प्लीज इस नंबर में डिस्कस कर सकते हैं एंड दे विल बी अलॉटिंग मेंटर फॉर ऑल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद के जो बुक है वो पढ़ते हैं हम, पर कई कई जो वर्ड जो ये रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, तो नंबर दिया है ना, उस पर कांटेक्ट कीजिए ना, क्या दिक्कत है? नंबर दिया ना अभी 97120771। आपका नंबर है प्रभु जी? नहीं, हमारा जो ऑफिशियल हमारा जो ब्लिस डिपार्टमेंट है ये उसका नंबर है। सो आप लोग प्लीज इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रभु जी अभी पुणे में अपना अभी पुणे में है फिलहाल में पुणे में आहे ना, आपलं मंदिर आहे ना भाऊ? मंदिर आहे ना पुण्यामध्ये? पुण्यामध्ये जस्ट एक मिनिट, आमचं मंदिर आहे पुण्याમાં। कुठे आहेत प्रभु जी? HKM पुणे। प्रभु जी बाणेर मध्ये आहे। बाणेर हाँ। ये खड़केला है का प्रभु जी? खड़के पुणे? नहीं, वो जो दूसरा टेम्पल है ना, वो इस्कॉन है, बट श्रील प्रभुपाद जी को एज इट इज फॉलो करने वाला इस्कॉन नहीं है। पुण्यामध्ये जे खडकीला आहे तो प्रभुपादला हे नाही करत का, म्हणजे फॉलो? नहीं, प्रभुपादला फॉलो कर रहा है बट एज इट इज फॉलो नहीं कर रहे हैं। एज इट इज मीन्स उनका ऐसा मानना है कि श्रील प्रभुपाद जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो उनके आंख के सामने ऐसे दिखे और जिसको वो देख सके, सुन सके, जो उनके कान खींच सके और वो उनसे दीक्षा ले सके, ऐसा मानना है। बट श्रील प्रभुपाद जी हमारे जो आचार्य हैं उनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना था। उन्होंने प्रभु जी मला तुमचा नंबर द्या आणि तिथलं मला लोकेशन पाठवणार का तुम्ही? हाँ, मैंने आपको नंबर भेजा है, ये जो मैंने चैट सेक्शन में भी डाला है। आप प्लीज उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए एंड आप उसमें से आपको जो भी डिटेल्स है आप उसमें से ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप HKM पुणे आप करिए गूगल मैप्स में, आपको मिल जाएगा बाणेर। तरी पण आपला नंबर आहेत माझ्याकडे, तुमचा नंबर, तर तो नंबरवरती मी तुम्हाला हरे कृष्ण पाठवतो, फक्त मला आहे ना तिथलं लोकेशन पाठवा। मला जन्माष्टमीला तिथं जायचंय। हाँ, जन्माष्टमी में जाइए और जा करके वहाँ पे जा करके सेवा कीजिए। सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऑलरेडी देखिए भाई, प्रभुपाद के वॉरियर्स ने डाल दिया प्रभु जी लोकेशन। यस, हरे कृष्णा। बोल रहा हूँ कि दीक्षा लेने से पहले जो बुक पढ़ी जाती है, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए पहले? देखो भाई, श्रील प्रभुपाद जी ने तो बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, ऑलमोस्ट 80 बुक्स लिखी हुई हैं। सो 80 बुक्स में से कुछ बुक्स हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं, लाइक भगवद गीता एज इट इज है, ईशोपनिषद है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो सारी बुक्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। प्लस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो मेंटर हैं आप प्लीज उनसे आप डिस्कस करें, और एल्स आपको अगर कंफ्यूजन है, आप मेंटर कौन है आपको पता नहीं, तो मैंने यहाँ पे जो नंबर डाला हुआ है मैं इसे पिन कर रहा हूँ, हमारे ब्लिस का नंबर, आप प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करें। टू हेल्प यू आउट। 25% इसमें से माइनस कर ले
other questions or comments based on what we have discussed today? Hare Krishna. प्रभु जी, मेरा आपसे प्रश्न था कि जैसे हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों को आप बताते थोड़ा जोर से बोल सकते हैं माता जी? ओके। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अध्यात्म को नहीं मानते और जब हम उनको कुछ समझाते हैं तो वो कहते हैं कि ये फियर फेथ अप्रोच है, क्योंकि आप लोग डरते हो रियलिटी को देखने के लिए, आप नहीं जीना चाहते क्या रियलिटी, अपने दुखों से बचने के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता मतलब इन्हें किन तरह से समझाएं कि ये है। वो फियर फेथ अप्रोच बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और फिर वो कहते हैं कि इसमें क्या लॉजिक है, आप लॉजिक बताएं कि वो भगवान है, कहाँ पर है। तो उनको तो समझाने में मतलब समझाती हूँ अच्छी तरह से, बट एंड दी एंड वो बोल देते आपका हैं। एनर्जी जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका सिर दर्द बढ़ेगा। हो सकता है उनको समझाने के चक्कर में आपका गला भी खराब हो जाए। बट प्रभु जी, ये क्वेश्चंस किए जाते हैं इसलिए बताना पड़ता है। हमारा मिस का नंबर दे दीजिए ना, मिस का नंबर दे दीजिए, सारा काम हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा। पहला चीज। और दूसरा चीज जो है माता जी, मेरा ये मानना है, बीइंग अ कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिशनर, बीइंग अ कृष्णा कॉन्शियस प्रीचर ऑफ द कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें ये पता होना है हु इज द इनोसेंट पर्सन एंड हु इज द एनवियस पर्सन। इनोसेंट मीन्स कौन व्यक्ति है जो कि शरीफ है, चरित्रवान है, और कौन व्यक्ति जो कि एनवियस है। एनवियस मीन्स कौन व्यक्ति जो कि हमसे जिसको प्रॉब्लम है। तो हमको जो एनवियस लोग हैं उनको छोड़ देना चाहिए और जो इनोसेंट लोग हैं उनको प्रीच करना चाहिए। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मेरे खुद के पिताजी वो बोलते तुम लोग सब लोग पॉकेट खाउल लोग हो, कुछ काम धंधा करते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो, बस जीवन भर क्या बोलते हैं मंदिर में बैठ के बस माला घुमाते रहते हो। एक बार आए देखे कितना सेवा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब तक कोई व्यक्ति अपना आंख को बंद करके रखेगा वो रियलिटी नहीं देख पाएगा। जब तक कोई व्यक्ति अपना आंख को बंद करके रखेगा वो अपना रियलिटी नहीं देखेगा। अभी उसी व्यक्ति से आप पूछो कि भाई तुमने स्कूल में पढ़ा 2 + 2 = 4, तुमने सेम क्वेश्चन अपने स्कूल में क्यों नहीं पूछा 2 + 2 = 4? आपने स्कूल में पढ़ा आयोटा के बारे में। यस माता जी, हरे कृष्ण। ओके, आपने स्कूल में पढ़ा आयोटा के बारे में, आई, और क्लास 11th मैथमेटिक्स में आता है आई, जिसका वैल्यू होता है √-1। वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती रियलिटी में। आप 2 + 2 = 4, आप 2 एप्पल + 2 एप्पल जोड़ करके 4 एप्पल दिखा सकते हो, लेकिन जब वो नेगेटिव नंबर में चला जाए, -2 -3 में चले जाए, वो कैसे दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। लेकिन वही सेम क्वेश्चन आप कभी अपने स्कूल में नहीं पूछोगे, आप कभी भी अपने टीचर से नहीं पूछोगे। टीचर बोलेगा H2O वाटर, पानी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आप उसको नहीं बोलोगे हाइड्रोजन कहाँ है मैडम, नहीं दिख रहा, ऑक्सीजन कहाँ है, नहीं दिख रहा। आप उसको नहीं बोलोगे क्योंकि वहां पे आपको ब्लाइंड फेथ है। ऐसे आंख बंद करके आप लोग उधर भरोसा कर रहे हो, हाँ ठीक है जो भी बोल रहे हैं एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अंकुर पांडे जी, इमेजिनरी नंबर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको जानना है नॉलेज तो आप प्लीज अर्जुन के मूड में आएंगे। लेकिन आप अगर चैलेंज के करने के मूड में आओगे तो फालतू डिबेट वाली बात हो जाएगी ना। जी प्रभु जी, ऐसे देते हैं, ऐसे लॉजिक हम देते हैं, बट उनका एंड ऑफ द टाइम में यही होता है बोलना कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग सब फॉलो कर रहे हैं और ये चीज है, मतलब लोग सब फॉलो कर रहे हैं तो हम इस पे बिलीव करते हैं, बट गॉड कहाँ दिखता है? तो बहुत लॉजिक। एक बार पूछना कि भाई तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क है, मोबाइल का नेटवर्क जो है हवा में रहता है क्या अपने आँख के सामने? उनसे पूछना एक बार, उनसे पूछना कि जो हमारा क्या बोलते हैं सूर्य, जो सन है, उसका अल्ट्रावायलेट रेज आता है, यूवी रेज इसको बोलते हैं, रहता है, एग्जिस्ट करता है, तुमको दिखता है क्या? उनसे पूछना, रात को शमशान घाट पर चले जाओ, वहां भी तो कुछ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं दिखता है। जी प्रभु जी। चले जाओ ना, क्या दिक्कत है, कुछ थोड़ी ना दिखता है।
नहीं जाएंगे लोग। मेरा को आप कोशिश कीजिएगा। सो अगर वो देखना ही चाहते हैं, इतना ही देखना चाहते हैं, तो क्या उनसे, अभी लोग तो ऐसे बिना चश्मा लगाए उनको नॉर्मल चीजें ही नहीं दिखती। तो भगवान सामने आ जाए तो क्या देख पाएंगे? उनका एक भगवान श्री कृष्ण जो है, जब वो भगवत गीता में 11th चैप्टर में जब वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं, और उस विश्व रूप को दिखाने से पहले वो अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, और वो दिव्य दृष्टि के थ्रू अर्जुन उनको देख पाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भाई अगर तुम उसके बिना अगर देखोगे तो तुम मुझे देख नहीं पाओगे। सो ये हमें समझना होगा कि हम भगवान को देखने के लिए चैलेंज करके नहीं देख सकते। हमें अगर भगवान को देखना है तो हमें उसके लिए प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो भगवान के प्रेम के लिए, जो भगवान के प्रेम का जो व्हाट वी कॉल इट एज ऑइंटमेंट अपनी आंखों में ऐसे यहाँ पे लगाना होगा। जब लगाएंगे तभी दिख पाएंगे। और देखना है आपको तो ठीक है, चलिए आइए हम आपको बताते हैं प्रोसेस क्या है। जैसे कि पानी होता है ना, पानी H2O, उसमें अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अगर मॉलिक्यूल्स देखने, अपनी आंखों से देखना, तो उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप पानी के अंदर में कुछ कर देंगे, और इधर दो फिर वो क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब डाल देंगे, जैसे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इधर एक साइड हाइड्रोजन आ जाएगा, एक साइड ऑक्सीजन आ जाएगा। वो देख करके आपको समझ में आएगा, ओ वाह वाह वाह, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस। वैसे ही भगवान को देखने का भी प्रोसेस है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप करना, 16 माला जप करना। आप 16 माला जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़िए, आप भगवान को देख पाएंगे। यू विल बी एबल टू सी द लॉर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। एक ऐसा कोट था श्रील प्रभुपाद का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। यू विल बी एबल टू सी द लॉर्ड फेस टू फेस, श्रील प्रभुपाद जी का कोट है। वो बोलते हैं कि आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप भगवान को अपने आंखों के सामने देख पाओगे। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो नहीं करते तो भगवान तुम्हारे सामने भी आ जाए, तुम बोलोगे क्या बकवास आदमी, चलो हटो, साइड हटो। सो ये चीज है, दैट इज अ थिंग। ओके, मीनवाइल देयर इज समथिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा नहीं है, मेरी मिसेस का है। ओके। उनको एक्चुअली ऑफिस में अभी जैसे वो माला जप करती हैं, अभी मैंने उनको स्टार्ट कराया, तो उन्होंने जैसे क्या अपने ऑफिस में बता दिया ये बात, तो कुछ उनके फ्रेंड या कलीग्स क्या कहते हैं उन्हें कि ज्यादा कृष्ण को याद करोगे ना, तो कृष्ण जी को जो भी ज्यादा याद करता है, तो कृष्ण जी क्या करते हैं कि मतलब आपके जितने भी आपके मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ या जो भी बच्चे हैं, वो धीरे धीरे सबको भगवान ले लेते हैं। ओके, तो बोलिए मनीष जी, क्या करना है आगे? याद करना है नहीं करना है? भाई मेरे को तो कोई नहीं है, मैं तो चाहता हूँ भगवान अगर मुझे ले ले तो बहुत अच्छा है, और इतनी जल्दी ले ले तो और अच्छा है। उठा ले मगर वो ना डर गई एक्चुअली, वो थोड़ा सा भी भौतिक जगत से लगाव समझ लो, हमसे लगाव समझ लो, तो वो थोड़ा डर गई, इसलिए तो मेरे को उन्होंने बोला कि ये ऐसा होता है। और एक्चुअली उनको एक फ्रेंड का भी रेफरेंस दिया उन्होंने कि उनके हस्बैंड वाइफ भी बहुत 2 साल से भगवान का बहुत वो करते थे, मगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो उनकी डेथ हुई? ये तो मैं एक्सीडेंट वगैरह से, मे बी एक्सीडेंट से डेथ हुई। तो मतलब उनका इनडायरेक्टली ये कहना है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ भगवान श्री कृष्ण ने कराया है? नहीं, उनका कहना है कि वो इतनी भगवान की पूजा करते थे तो भी भगवान ने मतलब ऐसा कर दिया, और उन्होंने फिर उनकी पूजा वगैरह बंद कर दी भगवान। मतलब जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते, क्या उनके घर में मृत्यु नहीं होती? देखिए सर, मनीष जी, हमको ये चीज समझना होगा कि जो मृत्यु है वो अटल सत्य है, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। ना आप टाल सकते हैं, ना मैं टाल सकता हूँ। इवन जिसका नाम अटल था वो भी मृत्यु को नहीं टाल सका। मृत्यु इतनी अटल है। बिल्कुल। सो ये पर्टिकुलर जो चीज है, अभी ठीक है, ओके, हमने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, हम मर गए। तुमने याद नहीं किया, तुमको अमर रहना चाहिए ना, तुमको 150-200 साल जीना चाहिए, तुम क्यों नहीं जी रहे हो? ये सवाल
हमने हमें उनसे पूछना चाहिए। अब मैंने एक्चुअली समझाया अपने तर्क से, मगर अभी वो बैठी है मेरे साथ तो उन्होंने बोला कि एक बार इनसे भी पूछो प्रभु जी से। मैंने कहा लो मैं आपके लिए यही पूछवा देता हूँ। यस, देखिए हमें ये चीज समझना होगा मनीष जी कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सबका सब हमारे कर्मों के कारण होता है। हमारे जो प्रीवियस कर्म है उसके कारण होता है। हमारे प्रीवियस कर्म है उसके कारण से हमारे लिगामेंट टीयर होगा, उसके कारण से उस कारण से हमारा कार्टिलेज टीयर होगा, उस कारण से हमारा स्लिप डिस्क होगा, उस कारण से माइग्रेन होगा। अभी इस प्रॉब्लम क्या होता है, अभी हम सब लोग के जो पिछले जो पुराने जो कर्म है वो इस प्रकार से हैं कि हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में आने वाले अनंत जन्मों तक हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में ही रहना है। हमारे ऐसे कर्म है। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, सो ये जो हमारा लाइफ होता है, जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाना मतलब स्वामी श्रील प्रभुपाद की शरण में जाना, जब हम स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की शरण में जाते हैं तो ये पर्टिकुलर हमारा जो लाइफ है, अगर हम स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को, उनके निर्देशों को अगर हम एज इट इज फॉलो कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर जो हमारा लाइफ है वो लास्ट लाइफ होगा मटेरियल वर्ल्ड। तो भी आप जस्ट समझ लीजिए कि 4 साल की इंजीनियरिंग है, 4 साल की इंजीनियरिंग आप सेकेंड ईयर में ही कंप्लीट करना चाहते हो तो हर साल 10 सब्जेक्ट होते हैं सर, टोटल मिलाकर के 40 सब्जेक्ट हैं। समझ रहे हैं ना मनीष जी? हाँ, टोटल मिलाकर के 40 सब्जेक्ट हैं। अब वो 40 सब्जेक्ट जो हैं, आप चाहते हो कि 40 सब्जेक्ट 2 साल में ही खत्म हो जाए 4 साल की जगह, तो आपको ज्यादा एग्जाम तो दिलाना पड़ेगा ना, बार बार। ये पहला चीज है। और दूसरा चीज है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त रहता है उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाले रहते हैं वो भगवान की कृपा से बहुत कम आते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके ऊपर पहाड़ गिरना है, आपको एक छोटा सा कंकड़ आके ऐसे टक से आपके सर के ऊपर गिरेगा। आपको कार से टक्कर खाना है, आपके कर्मों में लिखा है यस कार से आप टक्कर खाएंगे, लेकिन वो कार रिमोट कंट्रोल वाली कार होगी, रिमोट कंट्रोल वाली खिलौने वाली कार होगी। सो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहता है उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है भगवान श्री कृष्ण उसको कम करके देते हैं। एंड तीसरी चीज जो है जो कि आपको और मेरे को समझना वो ये है कि जो भक्त है उसको फर्क नहीं पड़ता, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आश्लिष्य वा पादरतम पिनष्टुमा मदर्शना मर्महता करोतु वा। अगर आप लोग ने वो पर्टिकुलर अभी एक मूवी आई थी महाअवतार नरसिम्हा, वो अगर आप लोग ने देखा है ना, कल देखे तो आप लोग देखिए, आप देखिए भक्त हैं उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। खुद का पिता लात मार के फेंक रहा है, खुद का फादर लात मार के फेंक रहा है, खुद के फादर बंदे को मारने का पूरा अरेंजमेंट कर रहा है, फील्डिंग सेट कर रहा है। अभी की जेंजी की भाषा में बोलूं तो खुद का पिता ही उनका फील्डिंग सेट कर दिया है। लेकिन भक्त प्रहलाद का कॉन्शियसनेस देखिए क्या है। उनको जब वो धक्का मारने वाले रहते हैं लोग, वो उनके जो क्या बोलते हैं जो एग्जीक्यूटर्स रहते हैं, जो कि एनिमेटेड मूवी में कटप्पा जैसे दिख रहा था, उसको भक्त प्रहलाद बोलते हैं कि जो उसको जो धक्का मारने वाला रहे व्यक्ति है वो बोलता है अगर तुम्हारे विष्णु तुम्हारे सामने नहीं आए तो, तुम्हें बचाया नहीं तो। भक्त प्रहलाद सीधा बोल रहे नहीं बचाए तो नहीं बचाए, क्या दिक्कत है। सो जो भक्त है उसके जीवन में ये सारी चीजें मैटर नहीं करती मनीष जी, उसको बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैटर उसको करती जो भक्त नहीं है। पहला या तो उसको मैटर करती है, दूसरा जो भक्त बन रहा है उसको मैटर करती है। सो हमको समझना है परफेक्शन स्टेज क्या है। परफेक्शन स्टेज ये है कि सुख हो, दुख हो, समर हो, विंटर हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, भगवान के भक्ति में छोड़ना नहीं है। दुनिया वाले तो बहुत सारी चीजें कहते हैं सर। अभी आपके ऑफिस में ही, आपके माता जी के ऑफिस में ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसी पर्टिकुलर एक बाबा जी को फॉलो करते होंगे, और वो बाबा जी अगर जेल में चले जाएं तो बोलेंगे नहीं नहीं वो तो बाबा जी की लीला थी। हमारे अहमदाबाद में मोटेरा में एक बाबा जी थे, बहुत फेमस, नाम नहीं लूंगा, पब्लिक में नाम नहीं लेता। वो बाबा जी जेल में है अभी। मेरे को उससे उनके एक फॉलोअर से मिला मैं, वो बोलता है मेरे भी गुरु है। बोला वेरी नाइस, कौन है आपके गुरु? बोलते मेरे जो गुरु है अभी जेल में। बोला अच्छा वेरी नाइस। तो पूछा कौन है आपके गुरु? उसने नाम बताया। फिर बोलता है बाबा हमारे गुरु में, वो तो बाबा की लीला है। मैं बोला ओके,
फिर बोलते हैं आपके भगवान श्री कृष्ण भी तो जेल में पैदा हुए थे। वेरी नाइस, नॉट बैड, नॉट बैड। सो हमको ये चीज समझना है कि लोग जब ऐसे बकवास लोगों को फॉलो कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो अपने XYZ भगवान का नाम लेते हैं और ऐसे बम लगा के फट जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि स्वर्ग लोक में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, वहां उनको 72 पीसेस कुछ मिलेगा। उसके शरीर में 72 प्लस पीस हो जाते हैं भाई। अगर बच गया तो डंडे खाएगा अलग से। ऐसे लोग ऐसी माइंडसेट रख के अगर उसको इतना डेडिकेशन के साथ में फॉलो कर सकते हैं, तो आप और मैं, जिसके आचार्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, आप और मैं जिनको स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण की शरण में लेकर के जा रहे हैं, हमको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए इन सब चीजों का। हम टेंशन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे खुद के माइंड में क्लियर नहीं होता। हमारे माइंड में क्लियर क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग क्लियर करने के लिए बुक्स नहीं पढ़ते, बुक्स नहीं पढ़ते। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते थे दैट स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते थे दैट chanting will make you advanced and reading will keep you convinced। आप अगर भगवान के नाम का जप करेंगे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और आप अगर रीडिंग करेंगे, प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ेंगे, तो आप चैंटिंग करते रहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुनिया वाले जो भी बोले सबकी बातों को अगर आपको चाहिए तो इधर से सुनना, इधर से निकाल देना है, अगर चाहिए तो इधर डालना भी नहीं है। दुनिया वाले कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। प्रभु जी ईश्वर का नाम क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। मैं नहीं बोल रहा, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जो ईश्वर है, इतने सारे कंट्रोलर्स हैं, उन सब में जो सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो कृष्ण है। अनादिर आदिर गोविंदा, वो जो है वो उनका कोई बिगिनिंग नहीं है, बट ही इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीवन। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणम कारणम, वो हर एक चीज के कॉज है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी। कृष्ण लीला मैंने बुक लिया, उसको मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। उसमें जॉर्ज हैरिसन की एक ओर से 2 शब्द बोले गए हैं। यस, उसमें एक जगह ये कहा गया है कि चूंकि ईश्वर असीम है अथवा उनके नाम भी अनेक है। बहुत सारे नाम है भगवान श्री कृष्ण के, बहुत सारे नाम है। तो अल्लाह भी उनका नाम है? बोल सकते हो आप, अल्लाह को भगवान मान सकते हैं? आपने द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? नहीं, अभी नहीं पढ़ी, मैंने यही लिया था। वहीं अटकी है, प्लीज उसको पढ़िए। ओके, उस पे एक चैप्टर है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है, क्राइस्ट, क्रिस्टोस एंड कृष्णा, ऐसे करके एक चैप्टर है, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट है, उसके बारे में वो बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है वो भगवान के बेटे हैं, भगवान के बेटे हैं। लेकिन भगवान के बेटे हैं, भगवान कौन है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। वो बोल रहे हैं और फादर हु लिव्स इन हेवन, ठीक है, हमारे फादर वहां रहते, लेकिन उसका नाम क्या उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उसका क्वालिटी बताया है। सेम वैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद जो पैगंबर साहब थे, उन्होंने अल्लाह का भी क्वालिटी बताया है। अल्लाह मीन्स द ग्रेट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ईश्वर परमा कृष्ण। अभी बहुत सारे लोग जो कि होंगे वो बोलेंगे हे प्रभु जी अल्लाह और कृष्णा को सेम मान रहे हैं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अभी तो बजरंग दल आएगा, अभी तो विश्व हिंदू परिषद आएगा, अभी तो दंगे होंगे। नहीं भाई देखो, ये बात तो आप समझ लो, जो बाकी रिलीजन्स हैं देयर ऑल लाइक डिक्शनरी। कौन सी डिक्शनरी? पॉकेट डिक्शनरी। पॉकेट डिक्शनरी में बहुत सारे शब्दों का मतलब नहीं होता, लेकिन जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं दे आर लाइक अ थिसॉरस, मल्टी वॉल्यूम डिक्शनरी, एक एक शब्द का मतलब मिलेगा आपको। नहीं, मेरा तो मानना है, अगर सही स्थिर बुद्धि से जो समझेगा तो जो बाकी है वो रिलीजियन नहीं है, वो पंथ है बस। वो भी नहीं है,
मतलब एक कह सकते हैं कि वो पंथ है, क्योंकि वो किसी न किसी धर्मात्मा गुरु या आचरण को मान रहे हैं, मगर वो ईश्वर नहीं है, वो खुद भी जानते हैं। मगर जो सनातन है वो ईश्वर है और अनादि काल से है, उसका कोई अंत नहीं है, वो सब जानते हैं। मगर क्या है कि वो कहते हैं भाई हमारा धर्म है, हमारे भगवान है, वो ठीक है, फिर वो मानना नहीं चाहते, उसके लिए तो कोई बहस नहीं कर सकता उनसे, क्योंकि वही ना, देखिए जो मानना चाहता है, जो सुन सकता है, या जो दिमाग वाला है आप उसको समझा सकते हैं, जो पंचर वाला है उसे क्या समझा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक मित्र है, वो वैष्णव है। अभी वो कहता है कि जो गीता में लिखा है वही कुरान में भी लिखा है, दोनों सेम ही है। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ मतलब जो सुनते हैं कि वहाँ कुछ हिंसा की बात भी होती है, तो गीता में कहीं भी हिंसा की कहीं बात नहीं होती है। लेकिन उसका यही कहना है कि आपने पढ़ा है क्या कुरान, आपको ज्यादा मालूम है क्या, वो ऐसा बोलता है। आप अगर देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं भाई तुम मारो, लड़ो, हिंसा की बात कर रहे हैं। भगवत गीता में अपने कर्म की बात हुई है, अपने ड्यूटी की बात हुई है। अगर कुरान में कहा गया है 65 सूरा में कहा गया है कि जो मुझे ना माने वो काफिर है। हमारी भगवत गीता में ये नहीं कहा गया कि जो मुझे ना माने वो काफिर है, वो दुष्ट है। देखिए सर, वही चीज है ना, एक क्लास नर्सरी लेवल का है, एक पीएचडी लेवल का है। तो जो नर्सरी लेवल के लोग हैं वो पीएचडी लेवल की चीजों को बकवास समझते हैं, लेकिन जो पीएचडी लेवल के लोग हैं उनको पता है कि भाई नर्सरी भी है, केजी 1 भी है, केजी 2 भी है। अभी जो बच्चे हैं वो थोड़ा थोड़ा और नॉलेज लेंगे, बड़े होंगे, नॉलेज लेकर के बड़े होंगे, और बड़े होने के बाद उनको जब प्रॉपर नॉलेज मिलेगा उसके बाद वो लोग अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। आपको मेरे को ये चीज समझना है मनीष जी, और प्लीज ये चीज समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध कर रहे हैं या भगवान के भक्तों का विरोध कर रहे हैं। भगवान के विरोधी आदि अनादि काल से हैं, और हर एक विरोधी का जो हुआ है आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हिरण्यकश्यप का क्या हुआ था। हाँ जी हाँ जी, हर एक विरोधी का होगा ये। वैसे मैंने जो एक चीज देखी है, जैसे आपको भी पता ही होगा, आपके घर भी शायद होंगे, निरंकारी होते हैं और एक स्वामी होते हैं जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, ओम शांति ओम वाले। ओम शांति ओम, वो तो मूवी थी शाहरुख खान की। नहीं, ओम शांति ओम वाले भी एक मतलब पंथ ऐसे कुछ चलाते हैं ना, संस्था चलाते हैं। ओके। मैंने ये देखा है कि वो थोड़ा सा चीजें डिफरेंशिएट कर रखी है, मगर कहीं ना कहीं लास्ट में जाके वो मानते भगवान को ही है, उनको ये मानते कि ईश्वर है, मगर वो ये नहीं कहते कि ईश्वर कृष्ण है या ईश्वर राम है। नहीं, वो ये कहते कोई ईश्वर तो है, कोई ईश्वर शक्ति तो है यहाँ पे, मगर वो राम है या भगवान शिव ही है, वो इस चीज अस्तित्व को नहीं मानना चाहते। और जो निरंकारी वाले हैं वो सिर्फ भगवान विष्णु के जो अर्जुन को अवतार दिखाया था भगवान जी ने, बहुत विराट रूप, वो सिर्फ उसको ही मानते हैं बजाय कृष्ण या राम को, क्योंकि वो कहते हैं, उनका तर्क है कि अगर भगवान राम या भगवान कृष्ण भगवान थे तो उनके ही समय में कई लोग उन्हें भगवान क्यों नहीं मानते थे कि वो भगवान है। अभी भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने भी गए, दुर्योधन नहीं माना, और जो नहीं माना उसका क्या हुआ आप लोग को पता है। तो आप लोग भी मत मानो, जो उनका हुआ वो आप लोग का भी होगा। बिल्कुल सिंपल ये चीज है। और अभी एक क्वेश्चन आया है, 4 बार उसको कॉपी पेस्ट करके इन्होंने डाला है चैट सेक्शन में। देखिए मैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको, और आपको भी, जो अभी पर्टिकुलर किसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप बात कर रहे थे, लाल बल्ब वाले। ओके, सी जो नॉलेज है वो नॉलेज हमें एक प्रॉपर बोनाफाइड संप्रदाय से लेना है, समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो आप पहले देखते हैं उस कॉलेज में आप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। सपोज मुझे BSc बैचलर इन साइंस का कोर्स करना है, तो मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाऊंगा और पहले जा करके मैं उस कॉलेज के बारे में देखूंगा, वो कॉलेज जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अदरवाइज ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जो कि
जस्ट 2 कमरे या 3 कमरे के फ्लैट पे चलते हैं, वो कॉलेज नहीं होते, राइट? तो पहले मैं देखूंगा कि जो कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। Oh, I'm sorry, I'm having some back pain. Okay, so मैं देखूंगा कि जो पर्टिकुलर जो कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो यूनिवर्सिटी भी ओरिजिनल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और वो जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से वो अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर कोई टेक्निकल कॉलेज है, मुझे कोई टेक्निकल कोर्स करना है, अगर मुझे इंजीनियरिंग का कोर्स करना है, तो मुझे देखना होगा कि वो जो पर्टिकुलर कॉलेज है वो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उससे एफिलिएटेड है या नहीं है। अगर उससे एफिलिएटेड है तो वो कोई मतलब का है, फिर उससे हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट किसी मतलब का है। अदरवाइज वो सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। ठीक वैसे ही अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में। हमें ये चीज उनसे पूछना है कि वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। 4 संप्रदाय बताए गए हैं: श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। भगवान श्री नारायण ने नॉलेज दिया माता लक्ष्मी को, वहां से स्टार्ट हुआ श्री संप्रदाय। भगवान नारायण ने नॉलेज दिया चतुष कुमारों को, वहां से स्टार्ट हुआ कुमार संप्रदाय। भगवान नारायण ने नॉलेज दिया भगवान शिव को, वहां से स्टार्ट होता है रुद्र संप्रदाय। और भगवान श्री कृष्ण ने नॉलेज दिया ब्रह्मा जी को, वहां से स्टार्ट होता है ब्रह्म संप्रदाय। अगर आप लोग के पास में श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता एज इट इज होगी तो उसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन के एंड में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं द डिसिप्लिक सक्सेशन के बारे में। डिसिप्लिक सक्सेशन मीन्स जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके बारे में। और उस गुरु शिष्य परंपरा में हमारे जो आचार्य हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, वो उसके 32वें आचार्य हैं। इस पर्टिकुलर संप्रदाय के स्वामी श्रील प्रभुपाद जी 32nd आचार्य। अभी जो लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये बाबा हूं, मैं वो बाबा हूं, जो भी है, आप किस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है? क्या वो यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने सैंक्शन किया है या नहीं किया है? अगर आप टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं तो क्या आपका कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है या नहीं है? आप किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं? अपना संप्रदाय डिसिप्लिन सक्सेशन का हमें बताइए, जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके बारे में आप बताइए। We can accept you, no problem। लेकिन आप देखिए, सिंपल सी बात है, आपको अगर ऊपर जाना है, आप अगर कुएं में गिरे हुए हैं और बहुत सारी रस्सियां आपके पास आ रही है, तो आपको उस रस्सी को पकड़ के ऊपर जा सकेंगे जो रस्सी ऊपर से कनेक्टेड होगी। जो रस्सी ऊपर से कनेक्टेड ही नहीं है, जो रस्सी हवा में कहीं पे ऐसे तैर रही है, उस रस्सी को आप पकड़ेंगे तो आप गिरेंगे। जो आप से पहले रस्सी पकड़ा है वो भी गिरेगा, और जिसने आपको रस्सी दिया है वो भी गिरेगा। दैट इज अ थिंग। बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, मैं पब्लिक में कभी नाम नहीं लेता किसी का। ऐसा वो कहते हैं कि दे हैव द स्पिरिचुअल नॉलेज, बट आप अगर उनको एक बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। एक ऐसे ही फेमस एक बाबा जी है, मैं नाम नहीं लूंगा फिर से, उनके पास एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है, वो गया। ये बाबा जी बोलते हैं कि हम जैसे भगवान की आराधना करके भगवान को पाते हैं, आप वैसे क्रिकेट खेल के भगवान को पाओगे। भाई क्रिकेट खेल के भगवान को पाएंगे? ऐसा होता तो बता दो, मुझे भी बता दो, मैं भी खेलूंगा। मैं भी अपने क्लास 10 तक बहुत खेला हूँ अपने गली में बिलासपुर में, मुझे बता दो, मैं भी खेलूंगा। ये एक XYZ बाबा जी, फिर से मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जो है वो दोनों सेम है, देवी दुर्गा जो है सब सेम है। इट इज इक्वल टू सेइंग राहुल गांधी, और नाम नहीं लेते पब्लिक में, इट इज इक्वल टू सेइंग राहुल गांधी एंड अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये तीनों इक्वल प्लेटफॉर्म में, यस इक्वल हैं, तीनों के तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर है
एक होम मिनिस्टर है और एक पता नहीं क्या है. That is a thing. So I hope it clarifies your questions. So हमें किसी भी XYZ पर्सन को नहीं सुनना है. श्रील प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट था, वो उनके एक डिसाइपल है, उनका नाम था निताई. 1975 में वो कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में वो बाहर किसी दूसरे बाबा जी इसको सुनने जाते थे. If someone can share it in on the chat section, it will be very nice. श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें लेटर लिखा और लेटर लिख करके उनको चेस्टाइज किया. चेस्टाइज करके उनको कहते हैं कि भाई तुम्हें अगर इतना प्रॉब्लम है, तुम्हें अगर लग रहा है कि हमारे क्या बोलते हैं मंदिर में अच्छे से भागवतम क्लास नहीं हो रही है, सो एक काम करो ना, तुम ही क्लास लो ना भाई, तुम ही क्लास लो, मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर चलाओ, किसी दूसरे को सुनने की क्या जरूरत है. लेटर टू निताई, जुलाई 14th 1976. माय डियर निताई, मैं चैट सेक्शन में डाल भी रहा हूं. प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स. समझा? यस. Please accept my blessings. I have received reports that you have been developing the habit of going outside the temple to hear lectures by others outside, like एक particular Baba ji का नाम ले रहे हैं. Also, I've heard now that even some of the Indian devotees are doing likewise. Strictly nobody should go outside to hear lectures. If you are not satisfied by the caliber of the classes in Krishna Balram, then you should give another class. But you cannot go outside for hearing others' lectures. Kindly stop this habit immediately. I hope this meets you in good health. Your ever well-wisher, AC Bhaktivedanta Swami. सिंपल सा लॉजिक मैं आपको देना चाहूंगा. से आप अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में से, जैसे मैं गुजरात में हूँ, आप अगर गुजरात में आप क्लास 10th का गुजरात बोर्ड से एग्जाम दिला रहे हैं, तो आप गुजरात क्लास 10th का आपको अगर एग्जाम दिलाना है तो आप ICSE का सिलेबस नहीं पढ़ोगे, आप आसाम बोर्ड का सिलेबस नहीं पढ़ोगे, आप छत्तीसगढ़ बोर्ड का सिलेबस नहीं पढ़ोगे, आप वो वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस नहीं पढ़ोगे. आप वो सिलेबस पढ़ोगे जो गुजरात CTE, गुजरात की जो काउंसिल है एजुकेशन की, वो जो आपको सिलेबस दे रही है, वो जो बुक्स रिकमेंड कर रही है, वो पढ़ोगे. सो आप जब इस्कॉन में हैं, आप जब वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट में हैं, तो आपको उन्हें ही सुनना है जो श्रील प्रभुपाद जी को एज इट इज फॉलो करते हैं. बाकी लोग आप सुनेंगे तो समय वही केवल टाइम का वेस्ट होगा. मगर प्रभु जी, अभी इस्कॉन वाले भी इन गुरुजी के पास में गए थे और उन्होंने उनके सामने, अभी आप चाहे तो यूट्यूब पे वीडियो भी देख लेंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अपने श्रील प्रभुपाद जी भी आपके अंदर दिखते हैं, उनकी छवि आपके अंदर भी दिखती है. आप भी किस कौन वाले गए थे, ब्रह्मचर्य थे, वो भी गए थे. आप ये बात कह तो रहे हैं, मगर शायद मैं भी और हो सकता है इस ग्रुप में भी और बंदे आपकी इस बात से तो शायद इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि आप जिनका नाम नहीं ले रहे, मैं भी नहीं लेना चाहता, कि वो गुरुजी जो है वो कहीं ना कहीं, अब वो आपकी बात ठीक है, हालांकि वो भी ये कहते हैं कि आप एक ही की तरफ चले, वो भी यही कहते हैं कि आप एक ही की तरफ चले, एक ही को फॉलो करें, मगर ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं है. मैंने ऐसा कब बोला कि वो सही नहीं है? मगर अभी जो आपकी बातों से ना वो झलक रहा है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें डिग्निफाइड कर रहे हैं कि वो सही नहीं है. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर परंपरा को बिलोंग कर रहा है, तो हमें उससे, जस्ट अ मिनट, कैन आई जस्ट कंप्लीट इट इफ यू डोंट माइंड सर? ओके, मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ मनीष जी कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय को बिलोंग करता है तो हमें उसे सुनना है, तो हमें उससे सुन सकते हैं, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, और हम उस पर्टिकुलर संप्रदाय के, उस पर्टिकुलर परंपरा के जो आचार्य हैं, उस आचार्य को हमें सुनना है. नाउ अगर कोई व्यक्ति आउट ऑफ द रैंडम, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी आ जाएगा और कुछ भी और करके बोलने लगेगा, तो उसको क्यों मानेंगे भाई?
अभी मुझे से फॉर एग्जांपल मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज लेना है, तो मैं किसी कॉलेज के पास जाऊंगा जो AICTE से अप्रूव्ड है, जो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में है। अब मैं किसी सड़क पे चलने वाले आदमी से, रामू अरे भाई इधर आओ और मेरे को थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताओ, भैया तुम इधर आओ, तुम मेरे को किसके बारे में बताओगे, तुम मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में बताओ। ऐसे करेंगे तो शायद हमें रियल नॉलेज जो मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नॉलेज गलत है, नॉलेज सही हो सकता है, लेकिन उस नॉलेज का जो कंक्लूजन है, जहां पे हमें पहुंचना है, वहां पे हम नहीं पहुंच पाएंगे जब हम बहुत सारे लोगों से सुनेंगे। बिल्कुल सही है आपकी बात। आई होप इट क्लैरिफाइज। तो सबका एक ही है, पहुंचाने के लिए तो सभी लोग बताते हैं उसी गुण को। अब यूनिवर्सिटी कितनी भी हो, सबकी फंडामेंट पहुंचना तो एक ही जगह है। सर देखिए, यूनिवर्सिटी जितनी भी हो पहुंचना सबको एक जगह है। आपने बिल्कुल सही बोला, यूनिवर्सिटी जितनी भी हो सारी की सारी हमें सर्टिफिकेट देंगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं गुजरात बोर्ड में अगर क्लास 10th का एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं आसाम बोर्ड के सिलेबस को नहीं पढ़ूंगा। जो गुजरात बोर्ड में जो रिकमेंड किया गया है, जो बुक्स रिकमेंड किया गया है, मैं उसको पढ़ूंगा। अगर मुझे आसाम बोर्ड का पढ़ाई करना है तो लेट मी गो एंड शिफ्ट टू आसाम। मैं वहां जाकर के आसाम बोर्ड में अपना एडमिशन ले लूं, वहां पे क्लास 10th दिलाऊं, कौन रोक रहा है? नहीं प्रभु जी, ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं, मैं जहाँ समझ रहा हूँ, कह रहे हैं कि जैसे गुजरात में 10 स्कूल है, 50 स्कूल है, तो ये कहना चाह रहे हैं एक तरह से लाइक कॉलेज ही मान लेते हैं कि एक कॉलेज ही अच्छा है, ऐसा नहीं है, या एक ही कॉलेज ये जगह पहुंचाएगा। अगर गुजरात में 10 स्कूल या 10 कॉलेज है तो उनका पहुंचाने का महत्व कहने का है कि वो कराएंगे तो वही चीज। अंडरस्टूड। बताएंगे सब एक ही चीज कि हाँ, हम दूसरे स्टेट की चीज को नहीं पढ़ सकते, वो आपकी बात सही है, बताएंगे सब एक ही, बट एट द सेम टाइम आप देखिए, इसी गुजरात में, अभी आपने इंजीनियरिंग की बात की तो चलिए इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इसी गुजरात में IIT गांधीनगर भी है, इसी गुजरात में DAIICT भी है, इसी गुजरात में SUNIT सूरत भी है, इसी गुजरात में IIIT वडोदरा भी है, इसी गुजरात में LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है, इसी अहमदाबाद सिटी में ही क्या बोलते हैं विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसी अहमदाबाद सिटी में एक और XYZ कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लेता पब्लिक में। लेकिन आप अगर ये स्टार्टिंग के कॉलेजेस आप अगर नॉलेज ले रहे हैं, आप अगर स्टार्टिंग के कॉलेजेस में आप अगर एडमिशन लिया है, आई मीन टू से अगर आपका एग्जाम क्लियर हुआ है और आपने अगर वहां पे एडमिशन लिया है, तो आपको जो नॉलेज मिलेगा और वो एक अलग लेवल का रहेगा। आप इंजीनियर बनेंगे, एक अलग लेवल के बनेंगे। लेकिन आप अगर किसी XYZ कॉलेज से आप अगर वहां पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे को वहां पे इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है, जहाँ के प्रोफेसर खुद उसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, खुद वहीं पे MTech कर रहे हैं और आप लोगों को साइड में एडहॉक में आकर के पढ़ा रहे हैं, देन आई डोंट थिंक सो कि आपको उतना अच्छे से आपको नॉलेज मिल पाएगा। सो टू से आपको डिग्री भले ही मिल जाएगी, आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा, हाँ चलो इंजीनियरिंग का डिग्री मिल गया, GTU का डिग्री मिल गया, आपको भले ही सेटिस्फेक्शन रहेगा, बट वो जो चीज है, आप जब फील्ड में जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट, वो नॉलेज जो आपने XYZ से कॉलेज से लिया है, या जो आपने NIT सूरत, IIIT वडोदरा या IIT गांधीनगर से लिया है, दोनों के इंजीनियर्स में जमीन आसमान का अंतर है। दैट इज द थिंग। अब बाकी आप लोग सब लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग अपने इंटेलिजेंस कर सकते हैं, आपकी एक बिल्कुल सही उत्तर है। तो तर्क के आगे जीत नहीं है। ये कोई संप्रदाय से हो जो अच्छी चीजों को दे रहा है उसे ग्रहण करना चाहिए, हमको डिनाई उसका नहीं करना चाहिए। इसने गलत कहा नहीं, बिल्कुल हम देखिए, हमें डिनाई किसी को नहीं करना है सर, और किसी को नहीं करना है, हमें डिनाई किसी को नहीं करना है, लेकिन फॉलो अपने गुरु को करना है, डिनाई नहीं करना है, फॉलो अपने गुरु को करना है। दैट इज द थिंग। करना चाहिए नहीं तो काम में। अब यदि आप हमको एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो आप भी तो भगवान की शक्ति कर रहे हैं, उसमें तो भगवान ठीक ही है। वाले हम जो कर रहे हैं भगवान तो है उसमें, ऐसे आप ज्वाइन करूंगा RCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इस साल जीता था उसने, हो सकता है ना, पॉसिबल है ना, कुछ भी हो सकता है। सो हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है।
So with this I would like to stop. Meanwhile अगर आप लोग के कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, कोई भी स्पिरिचुअल डाउट्स है, मैंने हमारे ब्लिस का ऑनलाइन नंबर जो हमारा ऑफिशियल टीम है उसका मैंने आपको ऑफिशियल नंबर दे दिया है ब्लिस का, आप लोग प्लीज उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. प्रभुपाद की